हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं और आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर आया हूं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे समझे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। और मैं इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले भी मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो मैं आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस में अपलोड कर चुका हूं। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं? जिसमें क्या होता है, यानी काम की समाप्ति होती है, यानी अभी अभी, जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया है। अगर मैं कहूं आपको कि मैंने मार्कर तोड़ा है, तोड़ने का क्या काम हो गया? काम हो गया, यानी तोड़ने का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, यानी परफेक्ट। इसको बोलते हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना, काम हो जाना, फिनिश्ड हो जाना, यानी कार्य का पूरा हो जाना। सीधी सी बात समझिए। तो ऐसे काम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यानी वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात करेंगे क्या? इसके साथ हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो कैसे? मैंने आपको एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, इतना पढ़ने से पहले यहां देखो, सबसे पहले ये उसने मुझे बुलाया है, तो बुलाने का काम हो गया है। उसने मुझे बुलाया है, वह खाना खा चुकी है, बात को समझिएगा। तो खाने का काम हो चुका है। उसी तरह से मैंने उसे देखा, देखने का भी काम हो चुका है। हम लोग एक कार खरीदे हैं या खरीद चुके हैं। इस सेंटेंस को बनाने के लिए पहले इस टेंस को पहचानना पड़ेगा, तभी आप सेंटेंस को बना सकते हैं, अन्यथा सेंटेंस नहीं बना सकते। पहली बात यहां देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंस के अंत में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अक्सर की बात कर रहा हूं, सभी सेंटेंस में नहीं होता ऐसा। अक्सर हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है, इटीसी इत्यादि रहता है। दूसरी बात करेंगे तो समझ जाना ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे मैं खा चुका हूं, वह आ चुका है। मैंने दरवाजा तोड़ा है, उसने एक कार खरीदी है। मैंने एक कार खरीदा है। उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे निमंत्रण किया है। मैंने उसे देखा है, मैंने ताजमहल देखा, मैं अक्षरधाम देखा है, मैं कुतुब मीनार देखा, मैंने कुतुब मीनार देखा है। देखने का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, यानी मैं कुतुब मीनार देख चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, यानी चुका चुकी है लास्ट पे, यानी हिंदी सेंटेंस के अंत में रहता है। तो समझ जाना कौन सा टेंस का है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब बात करते हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए उसने मुझे बुलाया है, तो लास्ट में क्या है? या है। इसको पहले हमने क्या किया? पहचाना। किसका पहचान? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या? या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहां भी ई है, मतलब कहने का मतलब यहां पर देखा है, तो देखने का काम हो चुका है। अब बात करते हैं, ये तो पहचान हो गया। पहचानने के बाद हम क्या लेते हैं? पहले सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये हमारा उसने, इस सेंटेंस में उसने हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। और कर्ता का मतलब क्या होता है? करने वाला। क्या करने वाला बोले तो? काम करने वाला। जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो ये क्या है? पढ़ाने वाला कौन है? मैं हूं। तो ये भी एक क्या काम किया? या तो जिसके बारे में बोला जाए या बात किया जाए उसको भी हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे वह एक नौकर है, तो कौन नौकर है? वह एक नौकर है। वह आ रहा है, कौन आ रहा? वह आ रहा, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, तो समझ जाना वो भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट की पता नहीं चल रहा तो घूर से सवाल कर देखना, कौन? तो वह, कौन? तो मैं। कौन पढ़ा रहा? मैं पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? तो क्या से जब सवाल होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। अब बात को समझिएगा, तो यहां पर सब्जेक्ट मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो, वह भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सकता है। अब बात करेंगे सिंगुलर किसको बोलते हैं? बहुत सारे सवाल बच्चे करेंगे कि सिंगुलर किसको बोलते हैं, प्लूरल किसको बोलते हैं। आप बात को समझिए, मेरे हाथ में कितना है? एक मार्कर है। ये आपका क्या है? सिंगुलर है, यानी एक का बहुत होगा, एक व्यक्ति या वस्तु का, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और एक से अधिक जब होगा, जैसे मैंने एक से डबल किया, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, यानी बहुवचन हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जब इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज और हैव। तो इस बात को समझिए कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, ये भी सवाल उठता है। तो पहले समझ लेते हैं इनको कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव
किसके साथ लगेगा? तो मैंने अभी जो बताया कि जितना भी सिंगल व्यक्ति होगा उन सिंगल व्यक्ति के साथ हैज जाएगा, क्योंकि ये दोनों मारपीट झगड़ा लगा दिया घर में कि भैया हम जाएंगे, वो बोल रहा हम जाएंगे, हम उसके साथ जाएंगे, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। तो इन दोनों ने बंटवारा कर लिया व्यक्तियों का कि जितना सिंगल व्यक्ति होगा उनके साथ हम जाएंगे। कौन बोल रहा है? हैज बोल रहा है कि जितने भी दुनिया में सिंगल व्यक्ति होगा सिर्फ आय को छोड़ के, ये आय का दुश्मन है, यानी हैज जो है आय का दुश्मन है, यानी हैज कभी आय के साथ नहीं जा सकता है या आय कभी हैज के साथ नहीं जा सकता है। इसीलिए ये कह रहा है कि आय को छोड़ के दुनिया में जितने भी सिंगल व्यक्ति होगा उनके साथ जा सकते हैं, यानी ही हैज, शी हैज, इट हैज, द बॉय हैज, द गर्ल हैज, द डॉग हैज, द काउ हैज, यानी माय ब्रदर हैज, योर ब्रदर हैज, योर सिस्टर हैज, यानी सबके साथ हैज लगाएंगे सिंगल के साथ। अब बात करेंगे सर हैव किसके साथ लगेगा, तो मैं आपको वो भी बता दूं, जितने भी प्लुरल व्यक्ति होगा उनके साथ क्या लगाएंगे? हैव। लेकिन फिर आप बोलेंगे सर आय जो बचा, तो आय के साथ भी क्या होगा? हैव होगा, क्योंकि वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो अपवाद को मान के चलना पड़ेगा। कभी कभी होता समाज में कोई खराब व्यक्ति होता है, मान लो वो खराब व्यक्ति है, यानी आय है, आय का कहना है कि भैया मैं सिंगुलर के साथ नहीं जाऊंगा, यानी हैव के साथ जाऊंगा, हैज के साथ नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब आय भी इन लोगों के साथ, मतलब ये क्या ऑड बनकर आ गया, मतलब एक्स्ट्रा बनकर आ गया कि प्लुरल तो जाता ही है, यानी हैव के साथ प्लुरल का प्रयोग किया जाता है, यानी प्लुरल व्यक्ति वस्तु का प्रयोग होगा। तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव, माय ब्रदर्स हैव, राम एंड श्याम हैव होगा, कुसुमुद्दीन हैव होगा, हैज होगा, लेकिन कुसुमुद्दीन एंड कमरुल हैव होगा, यानी एक और एक दो बन गया तो क्या हो गया? प्लुरल हो गया। तो ये प्लुरल के साथ होगा, ये सिंगुलर के साथ होगा, ये भी आपको समझ में आ गया। आगे आप चलते हैं। अब बात करेंगे कि सर सेंटेंस में क्या चाहिए? हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट देंगे। लेकिन अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब की जरूरत है। मेन वर्ब जैसे मुख्य क्रिया को बोलते हैं हम लोग। जैसे वर्ब के कितने फॉर्म है? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 5। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। तो उस 5 फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहना भैया हम किसी फॉर्म को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? वर्ब 3 को लेंगे, यानी वर्ब 3 ही मेरे साथ जा सकता है। कौन बोल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हैज आप कह रहा है कि मेरे साथ जो भी आएगा वर्ब 3 आएगा, वर्ब 2 को हम नहीं लेंगे, वर्ब 1 को साथ में नहीं लेंगे, वर्ब 4 को भी नहीं लेंगे, वर्ब 5 को भी नहीं लेंगे। यानी ये हैज आपका कहना है कि भाई दुनिया में जितने भी वर्ब होगा उसको वर्ब 3 आके ही वर्ब का तीसरा रूप बनकर ही मेरे साथ आना पड़ेगा। आप अगर वर्ब 1 है तो वर्ब 1 मैं आपको साथ में नहीं ले जा सकता, अब वर्ब 3 अगर आएंगे और बनेंगे तभी आपको लेके जा सकते। इसका मतलब ये है किन के साथ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है? किन के साथ? यानी हैज, हैव के साथ। किसी भी सेंटेंस में अगर हैज है और क्रिया आ जाए, कोई काम आ जाए, तो वो किस में होगा? हमेशा वर्ब 3 में होगा। तो ये आपका वर्ब 3 है। कॉल का मतलब होता है बुलाना और कॉल का मतलब फोन करना भी होता है, तो कॉल का भी 3 क्या हो गया? कॉल हो गया। उसी तरह से ईट का मतलब खाना और ईट का वर्ब 3 क्या होता है? इटन होता है। उसी तरह सी का वर्ब 3 होता है सिम। उसी तरह से बाय, बी ओ वाई, बाय का मतलब होता है खरीदना और बाय का भी 3 होता है बाउती है। आपका सारा वर्ब 3 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यानी चुका चुके के साथ हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे कि सर अब सेंटेंस को बनाते हैं, तो सेंटेंस बनाने से पहले आपको और एक चीज बता दूं कि सर पहचान हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब हमने ऑब्जेक्ट की बात किया कि मी, हिम, एक, आर, कोई भी व्यक्ति वस्तु हो सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। कोई भी व्यक्ति वस्तु हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लुरल हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं है। दूसरी बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला आप लोग मैथ बनाते हैं, जैसे अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैथ का फॉर्मूला रट कर क्या कर लेते हैं आप मैथ को बना लेते हैं। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर कोई आपको स्ट्रक्चर पूछे तो आप क्या बताएंगे? इसका हेल्पिंग यानी सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज होता है, उसके बाद वर्ब 3 और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। आप बात करेंगे कि सर अगर आपको कोई सवाल कर दी कि अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि चुका है, चुकी है। आप बोलेंगे सर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो बोलेंगे हैज और हैव। अगर डिफरेंट पूछ दे तो हैज किसके साथ होगा? सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, यानी नाम के साथ, यानी सिंगल नाम के साथ क्या होगा? हैज होगा और बाकी सभी के साथ क्या होगा? हैव होगा। अब बात करेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कौन सा वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 क्या? तो आप बोलेंगे कि यहाँ इनके साथ वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट।
अब बात करेंगे सेंटेंस की। अब सेंटेंस को बनाना एक एक करके मैं आपको बता दूं, आप समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि उसने मुझे बुलाया है, लास्ट में क्या है या समझ जाओ किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या है, तो समझ जाना इसके साथ क्या रहेगा, वर्ब 3 रहेगा। क्या है इसका, हेल्पिंग वर्ब, हैज है, हैव है। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ही, और ही आपका क्या है, सिंगुलर है। तो मैंने आपको बताया ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो ही हैज। और बुलाने के लिए मैंने आपको बोला यहां पर कॉल होता है, कॉल का V3 क्या होता है, कॉल्ड होता है। तो यहां पर ही हैज कॉल्ड, किसको बुलाया, अब ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ही हैज कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया है। अगर मैं कहूं उसने मुझे बुलाई है तो सी हैज कॉल्ड मी। अगर मैं कहूं कमरुल ने मुझे बुलाया है, कमरुल हैज कॉल्ड मी। अगर मैं कहूं लड़की ने मुझे बुलाई, द गर्ल हैज कॉल्ड मी, लड़का ने मुझे बुलाया है, द बॉय हैज कॉल्ड मी। इसी तरह से अगर मैं कहूं सोहन ने मुझे बुलाया है, सोहन हैज कॉल्ड मी। अगर मैं कहूं कुसुमुद्दीन ने मुझे बुलाया है तो कुसुमुद्दीन हैज कॉल्ड मी। कमरुल ने मुझे बुलाया है तो कमरुल हैज कॉल्ड मी। इसी तरह से सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। आप बात करेंगे सर यहां तो और भी एक सेंटेंस में आपने दिया, तो आप भी कोशिश कीजिए, मैं बना के दिखा रहा हूं, नहीं समझ में आया तो पहले समझा रहा हूं। यहां देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या ही है, लेकिन यहां पर ही है मतलब वह है, तो चूंकि है तो लड़की की बात कर रहा है, तो यहां लड़की यहां पर क्या होगा, सी होगा। और आपको पता है सी भी क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ भी क्या होगा, हैज होगा। इनके साथ भी क्या होगा, हैज होगा। अच्छा, खाना बना चुकी है, तो खाना बनाने के लिए क्या होता है, कुक होता है, आपको पता होना चाहिए। और कुक आपका वर्ब 1 है, तो यहां पर वर्ब 3 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। और क्या बना चुकी है, खाना बना चुकी है, तो यहां खाना के लिए क्या होता है, फूड होता है। अगर मैं कहूं कि वह मोमो बना चुकी है तो सी हैज कुक्ड मोमो। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि वह बिरयानी बना चुकी है तो वहां क्या करें, सी हैज कुक्ड बिरयानी, यानी वह आलू बना चुकी है तो सी हैज कुक्ड पोटैटो। इस तरह से दुनिया का रिश्ते आप बना सकते हैं। वह चावल बना चुकी है, वह रोटी बना चुकी है, वह खाना खा चुकी है, वह सो चुकी है, वह लिख चुकी है, वह कर चुकी है। इस तरह से जितने भी है सेंटेंस को आप बना सकते हैं। आप बात करते हैं क्या सर, अगर मैंने कहा कि आई, तो आई भी तो सिंगुलर है, आप बोलेंगे सर आई के साथ हैज लगाएंगे, तो मैं पहले ही आपको बताया कि आई के साथ हैव होगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। तो पहले देखा, मैंने उसे देखा है, तो देखने का काम हो चुका है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आई, और आई के साथ आपको पता है यहां क्या लगता है, हैव। और देखने के लिए क्या होता है, सी, और सी का वर्ब 3 होता है सीन। किससे देखा है, तो मैंने उससे देखा है। यहां इस तरह से आप सेंटेंस को लिखेंगे, तो मैंने उसे देखा है तो आई हैव सीन हिम। अगर आप बात करेंगे कि हम लोगों ने उसे देखा है, तो यहां पर क्या होगा, वी हैव सीन हिम। इस तरह से बनाएंगे। अब तुमने उसे देखा है तो क्या बोलेंगे, यू हैव सीन हिम। अगर मैं कहूं वो लोगों ने उसे देखे हैं, दे हैव सीन हिम। अगर मैं कहूं लड़कों ने उसे देखे हैं, द बॉयज हैव सीन हिम, लड़कियों ने उसे देखी है, गर्ल्स हैव सीन हिम। इस तरह से इसका मतलब आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव, कमरुल एंड कुसुमुद्दीन हैव, यानी हैव सीन हिम, यानी उसने मुझे देखा है, उसने उसे देखा, मैंने उसे देखा, तुमने उसे देखा, वे लोगों ने उसे देखा है। इसी तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ये हो गया आपका आई और आई के साथ। अब बात करेंगे, हम लोग एक कार खरीदे हैं या खरीद चुके हैं, तो आप यहां देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहली बात, हमारा सब्जेक्ट है हम लोग, और हम लोग के लिए होता है क्या, वी। तो सब्जेक्ट तो हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमें सेंटेंस में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। किसका हेल्पिंग वर्ब, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होता है, लेकिन आपका वी क्या है, आपका प्लूरल है, तो इनके साथ क्या होगा, हैव होगा। तो वी हैव। अच्छा, अब क्या, खरीदना, यानी मेन वर्ब चाहिए। इसके बाद खरीदने के लिए क्या होता है, बाय होता है, और बाय का वर्ब 3 होता है, बाउट होता है। और बात करेंगे, वी हैव बाउट क्या जी, एक कार। तो यहां पर लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो एक कार, तो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वी हैव बाउट ए कार, आई हैव बाउट ए कार, यू हैव बाउट ए कार, दे हैव बाउट ए कार, बॉयज हैव बाउट ए कार, गर्ल्स हैव बाउट ए कार। इस तरह से जितने भी सिंगुलर बुलर होगा उनके साथ क्या लगा देंगे, आई हैव, वी हैव, दे हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव। ठीक है, और इस तरह से जितने भी सेंटेंस, हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव ईटन फूड। तुम खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन फूड। वो लोग खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन फूड। तुम्हारा भाई खाना खा चुका है, योर ब्रदर हैज ईटन फूड, यानी योर ब्रदर सिंगुलर है, तुम्हारे भाई लोग खाना खा चुके हैं, योर ब्रदर्स हैव ईटन फूड। हम लोग खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड। वो लोग खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन फूड। मैं दरवाजा तोड़ चुका हूं, आई हैव ब्रोकन द विंडो, या आप बोल सकते हैं आई हैव ब्रोकन द डोर।
मैं दरवाजा तोड़ चुका हूं, मैं फूल तोड़ चुका हूं, आई हैव प्लक्ड द फ्लावर, मैं फूल तोड़ चुका हूं। वो लोग आ चुके हैं, दे हैव कम, बच्चे आ चुके हैं, चिल्ड्रन हैव कम, वह आ चुका, ही हैज कम। बोले कम फिर क्या है सर, कम तो वर्ब 1 है, तो कम वर्ब 1 भी है और वर्ब 3 भी है, कम कैम कम होता है, इसीलिए ही हैज कम, शी हैज कम, आई हैव कम, यू हैव कम, दे हैव कम, बॉयज हैव कम, गर्ल्स हैव कम। इस तरह से आप इस तरह सेंटेंस को बना सकते हैं। वो लोग लिख चुके हैं, दे हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन, वह लिख चुकी है, शी हैज रिटन, वह खा चुकी है, शी हैज इटन, वह पानी पी चुका है, ही हैज ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका हूं, आई हैव ड्रंक वाटर, तुम पानी पी चुके हो, यू हैव ड्रंक वाटर, वो लोग पानी पी चुके हैं, दे हैव ड्रंक वाटर। इसी तरह से आप हजारों सेंटेंस को बना सकते हैं। उसने ताजमहल देखा है, ही हैज सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, आई हैव सीन द ताजमहल, वो लोग ताजमहल देखे हैं, दे हैव सीन द ताजमहल, वो लोग ताजमहल देख चुके हैं, दे हैव सीन द ताजमहल। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब बात करेंगे सर इसका, पहले सबसे पहली बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपनी कॉपी में लिख लो, नोट डाउन कर लो और आपको प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, ना आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको सिखा सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। और आप मन में अगर उतार के बोलिएगा चुकी है तब हम बनाएंगे, तो ऐसे सोच कर आप अंग्रेजी ज्यादा फ्लुएंटली नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं इसको प्रैक्टिस करके इतना आदी हो जाइए कि आप अंग्रेजी बोलने के लिए अपने आप को अंग्रेजी आपके मुंह से निकले। जैसे आप कोई भी आपके मदर टंग बोलते हैं तो आपको कोई सिखाने नहीं आया था, उसको बोलते बोलते आप बोलना सीख गए। उसी तरह अंग्रेजी को अगर सीखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई आपका माइक लाल आपको सिखा नहीं सकता। आप कितना भी कोशिश कर लो और आप कितना भी पैसा देके पढ़ लो, आपको यहाँ फ्री मिलता है, आप पढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूं। अगर आप सीखने का मन नहीं है तो हजारों लाख रुपया भी दे दो तो सीख नहीं सकते हो और ना कोई सिखा सकते हैं आपको। तो चलिए हम बात करते हैं। अब इसका और भी डिटेल से और भी बात कराता हूं, आपको सिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि सिंगुलर के साथ क्या हैज होता है और प्लूरल के साथ क्या होता है, हैव होता है। वो भी मैं आपको व्यक्ति को बांट कर दिखाता हूं कि किन के साथ हैव और किन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। बहुत ही आसान है, अगर आपके पास जुनून है आपके साथ तभी आप सीख सकते हैं, अन्यथा आप नहीं सीख सकते हैं। तो कोई भी चीज आसान होती है बट आप पर डिपेंड करता है, नहीं तो हर चीज ABCD भी क्या होता है, हार्ड ही होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ABCD भी लिखने बच्चा क्या करते हैं, A को उल्टा लिख देते हैं, B को क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं। तो कोई भी चीज को सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि देखो कि हम दो पार्ट में बांटते हैं। जैसे आप बात करेंगे क्या सर, एक तरफ सिंगुलर होगा और एक तरफ प्लूरल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्या, सिंगुलर, यानी सिंगुलर व्यक्ति हो सकता है या सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, प्लूरल, यहाँ पर लिखते हैं प्लूरल, यहाँ PLURAL प्लूरल हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर में क्या क्या आता है मैं वो भी देता हूं आपको। जैसे मैं आपको देता हूं यहाँ पर ही, यहाँ पर सी, और यहाँ पर लिखते हैं द बॉय, और यहाँ पर लिखते हैं द गर्ल, और इसी तरह से लिखता हूं मैं ब्रदर, इसी तरह से लिखता हूं यहाँ पर योर ब्रदर, इसी तरह से मैं लिख सकता हूं यहाँ पर द चाइल्ड, इसी तरह से मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कमरूल। तो ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर। कमरूल को QUAMRUL से भी लिख सकते हैं। ये जितने भी मैंने लिखा सारा सिंगुलर लिखा। तो अब इनके साथ क्या होगा, आपको ये चीज देखना है। तो इनके साथ क्या होगा, आप इस चीज को देख लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हैज का प्रयोग किया जाता है। तो आप बोल सकते ही हैज, सी हैज, द बॉय हैज, द गर्ल हैज, द माय ब्रदर हैज, योर ब्रदर हैज, द चाइल्ड हैज, और कमरूल हैज। आप बोलेंगे सर क्या कर चुका है, खा चुका है। आप बात करें पढ़ चुका है, लिख चुका है, पढ़ा चुका है या पढ़ाया है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। या गा चुका है, अगर बोलूंगा कि यहाँ सिंग का वर्ब 3 क्या होता है, संग, क्या गा चुका है, ए सॉन्ग, यानी एक गाना गा चुका है। अब बात को समझिएगा, ये सिंग का वर्ब 3 संग अगर आपको पता नहीं है तो अंग्रेजी में आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो सुन लीजिए, पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं कि वह एक गाना गा चुका है, तो यहां होगा he has sung a song। अगर मैं आपको कहूं कि वह एक गाना गा चुकी है, she has sung a song। अगर मैं कहूं लड़की एक गाना गा चुकी है, the girl has sung a song। लड़का एक गाना गा चुका है, the boy has sung a song। मेरा भाई एक गाना गा चुका है, my brother has sung a song। तुम्हारा भाई
एक गाना गा चुका है, योर ब्रदर हैज संग ए सॉन्ग, बच्चा एक गाना गा चुका है, द चाइल्ड हैज संग ए सॉन्ग, कमरुल एक गाना गा चुका है, कमरुल हैज संग ए सॉन्ग। अगर गाने की जगह हम खाने की बात करेंगे, पढ़ने की बात करेंगे, लिखने की बात करेंगे, खेलने की बात करेंगे, खेलने के लिए क्या होता है, अच्छा अगर मुझे की बात करेंगे यहाँ पर जैसे भेजना, भेजने के लिए क्या होता है सेंड, और सेंड का वर्तनी होता है सेंड। अगर मैं कहूँ उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे भेजा है तो ही हैज सेंट मी, वह मुझे भेजी है, शी हैज सेंट मी, लड़का ने मुझे भेजा है, द बॉय हैज सेंट मी, लड़की ने मुझे भेजी है, द गर्ल हैज सेंट मी, मेरा भाई ने मुझे भेजा है, माय ब्रदर हैज सेंट मी, तुम्हारा भाई ने मुझे भेजा है, योर ब्रदर हैज सेंट मी, लड़का ने मुझे बच्चा ने मुझे भेजा, द बॉय हैज सेंट मी, कमरुल ने मुझे भेजा है तो कमरुल हैज सेंट मी। इस तरह से दुनिया का जितने भी थर्ड फॉर्म होता है यहाँ लगा दो, सेंटेंस बन जाएगा। वह खा चुका है, वह सो चुका है, वह लिख चुका है, वह पढ़ चुका है, वह तैर चुका है, वह आ चुका है, तो आप बोलेंगे वह आ चुका है, ही हैज कम, वह आ चुकी है, सी हैज कम, मैं आ चुका हूँ, आई हैव कम, तो आप बोलेंगे हैव किसके साथ लगाएंगे, तो यहाँ देखना आई, उसके साथ लगाएंगे यू, उसके यहाँ पर लगाएंगे यू, इसके बाद अब लगाते हैं दे, उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन। अगर मैं कहूं मैं ब्रदर्स, ये आई को छोड़ के जितने भी ये सारा मैंने लिखा प्लूरल लिखा आई को छोड़ के, तो यहां पर आई भी इनके साथ आएगा। मैं पहले ही बताया कि आई भी एक एक्सेप्शन है कि ये प्लूरल के साथ आएगा और इसके साथ हैव लगेगा, तो यानी आई हैव, वी हैव, यू हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा हैव होगा। अगर मैं कहूं कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं लिख चुका हूं, मैं सो चुका हूं, वह आ चुका है, वह खा चुका है, उसने या मैंने एक कार खरीदा है तो लिखेंगे आई हैव बॉट ए कार। अगर मैं कहूं मैंने ताजमहल देखा है तो क्या लिखेंगे आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताज महल, मैंने ताजमहल देखा है, आई हैव सीन द ताजमहल, तो ये आपका वर्ब 3 हो गया। मैंने ताजमहल देखा है, मैं ताजमहल देख चुका हूं, आई हैव सीन द ताजमहल, हम लोग ताजमहल देख चुके हैं, वे हैव सीन द ताजमहल। अगर मैं कहूं तुम ताजमहल देख चुके हो, यू हैव सीन द ताजमहल। अगर मैं कहूं वो लोग ताजमहल देख चुके हैं, दे हैव सीन द ताजमहल, लड़के ताजमहल देख चुके हैं, बॉयज हैव सीन द ताजमहल, लड़कियां ताजमहल देख चुकी है, गर्ल्स हैव सीन द ताजमहल। अगर मैं कहूं बच्चे ताजमहल देख चुके हैं, चिल्ड्रन हैव सीन द ताजमहल। अगर मैं कहूं मेरे भाई लोग ताजमहल देख चुके हैं, माय ब्रदर्स हैव सीन द ताजमहल। इसी तरह से मैं एक कार खरीद चुका हूं, आई हैव बॉट ए कार, तुम एक कार खरीद चुके हो, यू हैव बॉट ए कार। मैंने दरवाजा खोला है, आई हैव ओपन द डोर, तुमने दरवाजा खोला है, यू हैव ओपन द डोर, वो लोगों ने दरवाजा खोला है, दे हैव ओपन द डोर। मैंने दरवाजा बंद किया है, आई हैव क्लोज्ड द डोर, तुमने दरवाजा बंद किया है, यू हैव क्लोज्ड द डोर। मेरे भाई लोग ने दरवाजा बंद किए हैं, माय ब्रदर्स हैव क्लोज्ड द डोर। इसी तरह से मैं पानी पी चुका हूं, आई हैव ड्रंक वाटर, तुम पानी पी चुके हो, यू हैव ड्रंक वाटर। मैंने उसे डांटा है, आई हैव स्कोल्डेड हिम, तुमने मुझे डांटा है, यू हैव स्कोल्डेड मी। बच्चों ने उसे डांटा है, चिल्ड्रन हैव स्कोल्डेड हिम। इस तरह से दुनिया का जितने भी क्रिया है उसका वर्ब फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा दो और सेंटेंस बनाते चलो। चुका चुके से हजारों लाखों सेंटेंस आप बना सकते हैं, बट डिपेंड करता आप पर कि आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना सीखते हैं। अब मैं कहूं कि मैं कॉलेज जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू कॉलेज, वह आ चुका है, ही हैज कम, वह जा चुका है, ही हैज कम, ही हैज गॉन। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन, तुम खा चुके हो, यू हैव ईटन, तुम तैर चुके, यू हैव स्वम। इसी तरह से तुम एक पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटन अ लेटर, और लोग एक पत्र लिख चुके हैं, दे हैव रिटन अ लेटर। इसी तरह से दुनिया का आप सेंटेंस बना सकते हैं, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ये जो था पॉजिटिव सेंटेंस था, ये सिंगुलर वाले थे, ये प्लूरल वाले थे, आई को छोड़ के। तो आप बोलेंगे सर इसका नेगेटिव क्या होगा, तो नेगेटिव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज नॉट, अगर मैं कहूं और नाच नहीं चुका है तो क्या बोलेंगे, ही हैज नॉट डांस, उसने नहीं नाचा है, ही हैज नॉट डांस, वह नहीं नाची है, शी हैज नॉट डांस। और मैं कहूं कि लड़की नहीं नाच चुकी है, द गर्ल हैज नॉट डांस, वह नहीं आया है तो ही हैज नॉट कम, वह नहीं आई है, शी हैज नॉट कम, वह नहीं खाई
खाई है, सी हैज नॉट ईटन। इस तरह से वह नहीं पढ़ी है, सी हैज नॉट रीड, वह नहीं दरवाजा खोली है, सी हैज नॉट ओपन द डोर, उसने गरीबों को मदद नहीं किया, ही हैज नॉट हेल्प द पुअर, मैंने गरीबों को मदद नहीं किया। तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो इसके बाद भी नॉट का प्रयोग करेंगे। और हेल्प के लिए क्या होता है, मदद करना, तो हेल्प का क्या हो गया, हेल्प। और किसको, द पुअर को, यानी द पुअर मतलब गरीब होता है। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने गरीबों को मदद नहीं किया है, आई हैव नॉट हेल्प द पुअर, अगर मैं को हम लोगों ने गरीबों को मदद नहीं किए हैं, वी हैव नॉट हेल्प द पुअर। अगर फिर मैं बात करूं कि तुमने गरीबों को मदद नहीं किया है, यू हैव नॉट हेल्प द पुअर, अगर वो लोगों ने गरीबों को मदद नहीं किए हैं, दे हैव नॉट हेल्प द पुअर। अगर मैं कहूं लड़कों ने, वो लोग लड़कों ने गरीबों को मदद नहीं किए, बॉयज हैव नॉट हेल्प द पुअर। अगर मैं कहूं लड़कियों ने गरीबों को मदद नहीं की, गर्ल्स हैव नॉट हेल्प द पुअर। उसी तरह से बच्चे ने गरीबों को मदद नहीं किए, चिल्ड्रन हैव नॉट हेल्प द पुअर। और इस जगह अगर नेगेटिव बनाना, आई हैव नॉट हेल्प द पुअर, यू हैव नॉट हेल्प द पुअर, दे हैव नॉट हेल्प द पुअर, बॉयज हैव नॉट हेल्प द पुअर, आई हैव नॉट ईटन, यू हैव नॉट ईटन, दे हैव नॉट ईटन, बॉयज हैव नॉट ईटन, गर्ल्स हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ओपन द डोर, आई हैव नॉट ड्रंक वाटर। इस तरह दुनिया का जितने भी सेंटेंस है आप नेगेटिव पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे कि सर इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, और क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस को हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, अगर मैं कहूं क्या वह नाच चुका है, क्या वह नाच चुका है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो क्या जब भी होगा, क्या वह नाच चुका है, तो बात को समझिए क्या हुआ। तो यहां पर शुरू क्या है, क्या है, तो आपको कुछ नहीं, पहले इसको हटा दो, वह नाच चुका है, तो इसके लिए क्या होगा, ही हैज, और नाचने के लिए क्या होता है, डांस होता है। बात को समझिए, तो आप कुछ नहीं करना है, ही हैज डांस, वह नाच चुका है। आप इसको क्या वह नाच चुका है ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, आपको हैज को आगे रखना है। तो यहां पर क्या होगा, हैज ही डांस्ड होगा, इससे आसान और कुछ नहीं होता है। इसका मतलब अगर सी होता तो यहां सी हो जाए, सी हो जाएगा, हैज सी डांस। अगर मैं कहूं कि यहां कमरुल होता तो हैज कमरुल डांस। अगर मैं कहूं क्या लड़का नाच चुका है, हैज द बॉय डांस। इसी तरह से क्या लड़की नाच चुकी है, हैज द गर्ल डांस। इसी तरह से आप हजारों सेंटेंस को बना सकते हैं। अब बोलेंगे सर इसका एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या से, अच्छा क्या मैं नाच चुका हूं, अगर आपको बनाना है क्या मैं नाच चुका हूं। बात को समझिए, यहां शुरू किससे हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है। यहां आपको छिपाना है कि क्या छुपाना है, क्या छिपा दिए, तो यहां पर क्या है, आई है, और आई के साथ हैव लगता, तो हैव इधर नहीं डाल के आपको पहले क्या लिखना है, हैव आई। और नाचने के लिए क्या होता है, डांस, और डांस का वर्ब 3 क्या हो गया, डांस। तो हैव आई डांस। अगर मैं कहूं क्या तुम नाच चुके हो, हैव यू डांस, क्या वह नाच, क्या वह लोग नाच चुके हैं, हैव दे डांस, क्या हम लोग नाच चुके हैं, हैव वी डांस, क्या लड़के नाच चुके हैं, हैव बॉयज डांस, क्या लड़कियां नाच चुकी है, हैव गर्ल्स डांस, क्या बच्चे नाच चुके हैं, हैव चिल्ड्रेन डांस। अगर मैं कहूं क्या मेरे भाई लोग नाच चुके हैं, हैव माय ब्रदर्स डांस। इस तरह से दुनिया का जितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। क्या मैं दरवाजा खोल चुका हूं, हैव आई ओपन द डोर, क्या तुम दरवाजा खोल चुके हो, हैव यू ओपन द डोर, क्या वह दरवाजा खोल चुका है, हैज ही ओपन द डोर, क्या मैं उसे पढ़ाया हूं, हैव आई टॉट हिम, क्या तुमने मुझे पढ़ाया है, हैव यू टॉट मी, क्या तुमने पानी पिया है, हैव यू ड्रंक वाटर, क्या उसने पानी पिया है, हैज ही ड्रंक वाटर, क्या उसने पानी पी है, हैज शी ड्रंक वाटर, क्या उसने मुझे गाली दिया है, हैज ही अब्यूज्ड मी, क्या उसने मुझे गाली दी, हैज शी अब्यूज्ड मी, क्या मैंने तुम्हें गाली दिया है, हैव आई अब्यूज्ड यू, क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया है, हैव आई चीटेड यू, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है, हैव यू चीटेड मी, क्या उसने तुम्हें नफरत किया है, हैज ही हेटेड यू, क्या उसने तुम्हें प्यार किया है, हैज ही लव्ड यू। इस तरह से दुनिया का जितने भी सेंटेंस है आप बना सकते हैं। अंग्रेजी कोई पहाड़ नहीं है कि आपको तोड़ना पड़ेगा। आप तो क्या समझते हैं, माझी का बात तो सुने होंगे कि माझी ने पहाड़ को भी तोड़कर रास्ता बनाया, तो ये तो अंग्रेजी है। आप
आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं तो नहीं। अगर सीखना चाहते हैं दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकते हैं। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर यहाँ नेगेटिव बनाना तो यहाँ नेगेटिव बना देंगे। तो इसको नेगेटिव बनाना तो नॉट का प्रयोग करते हैं, इसको नेगेटिव बनाना तो नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन डब्ल्यूएच क्वेश्चन में आपको बताऊंगा पर इस पूरा टेंस कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद मैं अगला वीडियो जो डालूंगा आप लोगों के लिए वो पास्ट परफेक्ट टेंस का मैं बनाऊंगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा दो काम होता है, जैसे मेरे आने पहुंचने से पहले वह भाग चुका था, जैसे पुलिस के पहुंचने से पहले, जैसे पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुके थे, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरह का सेंटेंस मैं बताऊंगा। और ऐसे सेंटेंस को देखने के लिए मेरे वीडियो को बने रहिए और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं करूंगा। चलिए, आपको अगर पसंद आए, दिल से आपको अगर पसंद आए, आपको समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और भी व्यक्ति को, जो सीखने वाले व्यक्ति उनको भी फायदा पहुंचे और वो भी सीख सके, मेरी वीडियो को देख सके। और आप मुझे एनर्जी देते रहे, लाइक करते रहे और कमेंट करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे और बेल आइकन को दबाते रहे, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा और आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।